भारत का एक पहला प्रधानमंत्री रहा है जिसने कसम खा करके देश को बेचा है। महिला आरक्षण भी पास हो गया, क्या आप सोचते हैं आप? अच्छा कम हुआ? 2024 का ढिंढोरा, बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार, कोई पूछो एक ही उत्तर, गांधी नेहरू जिम्मेदार। आज लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती, इनकी सरकार में कुछ बचा ही नहीं है। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। उपलब्धि ये हुई है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। वैसे राज्यसभा में 2010 में पास हो चुका था, दिक्कतें आई थी, लेकिन अब इस बार पास हो गया सदन में। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या सोचती है महिला आरक्षण को लेके। आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो है ये 33% का आरक्षण है महिलाओं को राजनीति में। मोटी मोटी शब्दों में आपको बता दें, मतलब जो लोकसभा में सांसद होते हैं वो 181 अब महिलाएं होंगी। जो आप सदन में बैठे हुए देखते हैं लोगों को, उसमें महिलाएं होंगी। एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ अभी आपको बता दूँ, बाद में बताने से अच्छा ये है, कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय राजनीति है ना, वो महिला कार्यकर्ताओं को कम टिकट देती है। जो पुरुष नेता होते हैं ना, उनकी पत्नियों को ज़्यादा देती है। ये एक कमी है महिला आरक्षण का। आप गौर कीजिएगा, अगर आपके क्षेत्र में सभासदी में या विधायकी में महिला सीट होती है तो होता क्या है, कोई कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है। जो विधायक जी को टिकट मिलने वाला था उनकी पत्नी को मिल जाता है। तो ये कमी है। आप महिला आरक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन इस कमी को भी सुधारिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए अब लोगों से बात करते हैं। चलिए, महिला आरक्षण पास हो गया, क्या बोलेंगे? देखिए, उसमें जो 2019 वो परिसीमन दिया हुआ है, तो ये एक राजनीतिक स्टंट है। इनको 2014 में आए थे सत्ता में, 15 में लाना चाहिए था और परिसीमन भी हो जाता और महिलाओं को आरक्षण 19 में मिल जाता। तो ये मूर्खतापूर्ण ये जो लॉलीपॉप देते हैं, ये जनता को मूर्ख बनाना बंद करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ा काम करते हैं। वही तो बड़ा काम किया है। 2019 का परिसीमन दे दिया है, 2029 तक का परिसीमन होगा तब लागू होगा। ये कैसी मूर्खतापूर्ण काम है? आपको करना चाहिए था 15 में कर देते, 19 तक का परिसीमन हो जाता, 19 के बाद जितने भी चुनाव होते उसमें आरक्षण मिल जाता। तो अब ये 29 तक लटका दिए हैं। ये तो लॉलीपॉप है ना, एक राजनीतिक स्टंट है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या कहना चाहिए? जानकार आदमी हैं, गौर कीजिएगा। क्या बोलेंगे आप? महिला आरक्षण बिल पास हुआ, ये लॉलीपॉप है। ये महिलाओं को हमारे देश के गुमराह किया जा रहा है। अगर इनको करना था तो 2014 में सरकार बनी थी, 2015 में इनको ला देना था। किया तो आप मोदी जी के खिलाफ रहते हैं हमेशा। मोदी जी के खिलाफ मैं नहीं रहा हूँ, इनके करनी और कथनी के खिलाफ रहता हूँ। आप ये बात गलत कह रहे हो। देश लूट रहे हो, गरीबों के लिए क्या कर रहे हो आप? चुनाव आ गए तो बड़ा काम हुआ है गरीबों के लिए, 5 किलो राशन मिल रहा है। आप जैसे गोदी मीडिया को बैन करना चाहिए आपको भी। आप भी गोदी मीडिया की बात करते हो सरकार की, आपको शर्म नहीं आता? 2024 का चुनाव के बारे में आप सब मत बोलिए। आप मैं कह रहा हूँ जो उनके 18 जो है नौकरी पाए हुए हैं गोदी मीडिया, उसमें अपना भी नाम लिखा दो, शायद तुम्हारा भूल करके वो छूट गया था। नहीं, मैं तो लिखवा चुका हूँ, इस बार नाम आ जाएगा मेरा। आपका नाम आ जाएगा। मोदी जी हैं, बहुत सब है, विश्व गुरु हैं वो। अब वो तो आपको वेतन देने वाले नहीं, क्योंकि सरकार जाने वाली है। फिर से आइए, फिर से महिला आरक्षण में बात कीजिए। महिला आरक्षण से कोई लाभ नहीं है, चुनावी लॉलीपॉप है, महिलाओं को दिया जा रहा है। ये जो है खाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है ये, और ना ये लागू कर पाएंगे। 2024 सरकार बदल जाएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनका क्या मतलब है? राहुल गांधी कहाँ से बन जाएंगे? राहुल गांधी विश्व गुरु हैं हमारे मोदी जी, और राहुल गांधी क्या हैं? वो मदारी वाले विश्व गुरु हैं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ जो है विश्व गुरु वाले हैं वो। भैया वो वैज्ञानिक हैं, नाली के गैस से चाय बनाए हैं। हाँ, वो नाली के गैस से चाय बनाए, चांद पे भेजे हैं, अंतरिक्ष में गया हमारा यान। गोबर से दवा बनाते हैं, गौमूत्र से वो अपने लोगों को सेवन करवाते हैं। वो उस टाइप के मदारी हैं जो सदन में, सदन के बाहर बार बार मौका पड़े तो लड़कियों जैसा रोना चालू कर दो। वो कहाँ का प्रधानमंत्री, हमको बताइए आप।
संवेदनशील आदमी हैं, आप समझते नहीं। ये बताइए क्या कहेंगे, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, बहुत ही बढ़िया और स्वागत योग्य कार्य हुआ है। जो वंचित थी अभी तक, सारी पार्टियों ने महिलाओं को बैन कर रखा था कि नहीं उनको टिकट दे रहे, तो कम से कम उनको अब टिकट में आगे बढ़ेंगी और राजनीति करेंगी, तब जाके सब ये जो पुरुषों की तो राजनीति आपने देख लिया। बिल्कुल। अब जब औरतें आएंगी, अच्छा फायदा मिलेगा महिलाओं? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मोदी जी ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। और क्या एकदम इसमें नाम किया, बढ़िया काम किया है। और क्या क्या किया बताइए, सबको बताइए क्या क्या किया। अरे उन्होंने राशन दिया और आपका गैस चूल्हा दिया, क्या बात, और क्या नहीं, और देश चला रहे हैं और देश विदेशों में अपना नाम कर रहे हैं। बात है, वाह। हिंदुस्तान का विदेशों में नाम हो रहा, पहले नहीं हो रहा था। पहले तो लूट घसोट चल रही थी। देखिए सीखिए, कितना लूट घसोट हुआ। हाँ, नाम किए हैं क्योंकि ऐसा देश बेचने वाला कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं था। जैसा वो प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट, रेलवे में वो कौन सी रेल चालू कर दिए है, अडानी अंबानी के बारे में बात मत कीजिए, वो भारत के रत्न हैं, भारत के पुत्र हैं। वो भारत के पुत्र नहीं, मोदी जी के पुत्र हैं। दो मोदी जी के पुत्र हैं, उनका रिश्ता है अडानी अंबानी के। बोल लिए हुए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। हाँ बोलिए। कि ये जो भाई अंकल हमारे हैं, ये बोल रहे हैं। आप अंकल कैसे कह रहे हैं इन्हें? अरे मतलब अभी यंग आदमी है, ये आप अंकल कब बोल दिए? देख लीजिए यही सब लोग हैं। देखिए, हाँ। आप लोगों का काम लड़ाने का रहता है, आप लोगों का काम जनता। मैं लड़ाता नहीं हूँ, मैं मोदी जी का भक्त हूँ। नहीं, मोदी का भक्त है मैं। देखिए बनो ना, मोदी भक्त आप बने घूम रहे हैं, देश भक्त बनो। मोदी जी हैं देश भक्त? नहीं, कतई नहीं है। क्या किया आप क्या नहीं किया उन्होंने क्या किया? 5 काम आप बता दीजिए, 5 काम खाली बताइए मोदी जी के। मैं एक्चुअली बाहर से मैं जानता नहीं। मोदी भक्त हैं, आप मोदी भक्त हैं, मैं देशभक्त हूँ। 5 काम बताइए आप। विश्व गुरु हैं क्या? विश्व गुरु हैं। मैं भी कह सकता हूँ अपने को विश्व गुरु हूँ। लोग उनका पैर छूते, पैर तो सम्मान में कोई जाके झूले, हम आपके पास झूले, आप मेरे झूले, तो सम्मान की बात है, लेकिन वो सम्मान के लायक नहीं है। आप कह रहे हैं विश्व गुरु हैं, मैं अपने आप कहना शुरू कर दूं कि मैं भी विश्व गुरु हूँ, अखिल का हूँ, विश्व गुरु हूँ। आप अभी बात कर रहे थे, विश्व कह रहा है, हिंदुस्तान पूरा कह रहा है। जैसे आप अभी कहा मोदी भक्त, जैसे अभी आपने कहा मोदी भक्त हैं, इसी तरीके से ये गोबर की खीर बना खा लेंगे, गाय का मूत्र पी लेंगे, ये उस तरीके को भक्त है, मोदी भक्त। उसी तरीके आप लोग हो गोदी मीडिया जैसे कह रहे हैं अभी, आप मोदी भक्त न बनो, आप देशभक्त बनो। भारत का एक पहला प्रधानमंत्री रहा है जिसने कसम खा करके देश को बेचा है। उनका अभी स्पीच उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो कहाँ बिके? अंग्रेज को नहीं बेचा है, हिंदुस्तान के लोग हैं। सुन लीजिए, ये सौगंध खाने वाला पहला प्रधानमंत्री है जो सौगंध खाता है। पे बात कर रहे हैं। क्या क्या बोले? भ्रष्टाचार होता रहे, अधिकारी करते रहे और उसको सरकार पैसा देती रहे। आपके रिश्तेदार देना चाहिए, रेलवे को बिल्कुल बेच देना चाहिए, जो 2 महीना पहले रिजर्वेशन। और कीजिए, रेलवे को बेच देना चाहिए, सदन को बेच देना, न्यायालय को बेच देना। नहीं, सदन के बेच देना, न्यायालय बेचना चाहिए। न्यायालय में हो रहा बिल्कुल बिके हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल, न्यायालय में कौन है? जो जज इनके फेवर का फैसला दे करके कलम तोड़ेगा और जाके राज्यसभा मेंबर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल बड़ी जिम्मेदार कह रहा हूँ, जो मोदी भक्त हैं आप जैसे लोग, वो क्या करेंगे? बेच लेंगे, जजमेंट गलत सुना देंगे, उसके बाद उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का क्या मतलब है? आप बताओ। मुझे जितना वतन से प्यार है, मोदी जी को प्यार है? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। आप मोदी भक्त हो, देशभक्त नहीं हो सकते हो, और मैं देशभक्त हूँ। आपके कहने से न कोई देशद्रोह हो जाएगा और ना देख लीजिए क्या आरोप लग रहा है। यही जब कोई और मुद्दा नहीं, क्या मीडिया भी और जनता भी 60 साल 70 साल से देख रही है। 5 काम गिना दीजिए, इनसे पूछा 5 काम बताइए। चलिए फिर से मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया, क्या आप सोचते हैं? आप अच्छा काम हुआ? 2024 का ढिंढोरा लॉलीपॉप लेकर के दोनों हाथ में झुंझुना, समझे? बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार।
बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो नेहरू बेचारे प्रधानमंत्री क्या पकड़ के लाएंगे? माइक यहाँ रखिए, 22 घंटे काम करते हैं। माइक यहाँ रखिए, अपने पास मत ले जाइए। मैं कह रहा हूँ बैंक लूट कर नीरव भागा, सोता चौकीदार, कोई पूछो एक ही उत्तर, गांधी नेहरू जिम्मेदार। वाह भाई वाह, नेहरू जी तो हैं जिम्मेदार। 2014 में हमारा मुल्क आजाद हुआ है। 2014 में इससे पहले नंगे घूम रहे थे, कपड़े नहीं थे, सब बिके हुए लोग थे। ये कांग्रेस की देन है जो आज ये कपड़ा पहने हुए हैं, समझ आए? ये कांग्रेस की देन है। आप जो है कांग्रेस की देन है, पाकिस्तान भी बंटवारा करके कांग्रेस की देन है। हाँ, क्या प्रश्न क्या है बताइए? प्रश्न तो मेरा था कि ये जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया, बात यही थी कि आप क्या सोचते हैं? नहीं, कितना % दिए हैं? 33%। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से उसको पूरा करें। देखिए, केवल कागजी घोड़ा या बिल पास कर देने से नहीं होता, उसका पालन भी होना चाहिए। तमाम हम लोगों का पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण हुआ, आज तक नहीं पूरा हुआ, समझे आप? मोदी जी तो करेंगे। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं करेंगे, लेकिन 9 साल में क्या किया? मोदी जी तो ये भी कहे थे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। दे तो रहे हैं, लोग पकौड़ा बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं लोग। तो सही है, वो ठीक है। और सुनिए, भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। हाँ, भेज रहे हैं। विदेशों में काला धन वापस ले आएंगे। तो कितना ले आए, आज तक जनता को बताए ही नहीं कि कितना काला धन वापस क्या चाहते हैं? बता दे, आपको दे दें। जनता का जानने का अधिकार है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, जनता का ये अधिकार है, ये जानना चाहिए। बताइए आप क्या बोलेंगे? महिला आरक्षण विषय बोलो। महिला आरक्षण भी पास हो गया है जी, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? अरे, महिलाओं के लिए तो मोदी सरकार कई तरह के काम कर रही है जी। अब जो महिलाओं बराबर जो है धुएं से जी, बहुत उन्हें टीबी और तमाम बीमारी हुई रही थी, तो उज्ज्वला योजना के तहत बहुत काम, और वो सिलेंडर का काम लिया, फ्री सिलेंडर मिले। क्या बात, बहुत अच्छा। और ऐसी अभी जो उन्होंने ये जो उज्ज्वला नहीं, अभी एक योजना लिया है विश्वकर्मा के नाम से। हाँ, बिल्कुल। तो ये इतनी अच्छी योजना है कि जो लोग अपने हथियार से और अपने हाथों से जो कारीगरी काम करते हैं, तो उन्हें सामान के लिए पैसा मिलेगा। इसके बाद उन्हें 1 लाख रुपया 5% पे मिलेगा। उसके बाद फिर 2 लाख मिलेगा। बिल्कुल मोदी में वातावरण, पहले तो गरीब की कोई चिंता ही करने वाले नहीं था। देख लीजिए, गरीब को छत अगर 80% छत गरीब को दी है तो आदरणीय मोदी जी ने दी है। घर घर पानी दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने दिया है। मोदी ने सब किया है, दुनिया बनाया। आपके तरह ये भी 2014 में आजाद हुए हैं, आपकी तरह 2014 में ये भी आजाद हुए हैं। नहीं, आपकी तरह, आप जैसे आप मोदी भक्त है, उसी तरीके से मोदी भक्त ये है। आपने गरीबों का क्या भला किया? मोदी जी के 5 काम बताइए जिससे देश का विकास हुआ हो। 5 काम बताइए, 5 काम बताइए। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या होता है? स्टैंड-अप इंडिया, जनधन योजना, जनधन योजना, कितने लोगों को पैसे मिले? किसान सम्मान योजना, आयुष्मान योजना, एक योजना है, सैकड़ों योजना है, सैकड़ों योजना है। आयुष्मान योजना 40 करोड़ लोगों को इलाज मिल रहा है मुफ्त में। 40 खत्म हुई है, 60 साल के लोग बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में चलिए, यही जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, 1 रुपए के पर्चे में पूरा इलाज होता था। आज बलरामपुर मेडिकल कॉलेज लोहिया अस्पताल के अंदर डॉक्टर मरीज को देख नहीं रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? देश के अंदर आज लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती, इनकी सरकार में कुछ बचा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आपने देख लिया, ये हालात है। जब भी आप फील्ड में आएंगे, आप कुछ बोलेंगे तो इस तरह के लोग आ जाते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं दिल की आवाज़ निकलती है, दिल की आवाज़ निकल रही है, और कहीं ना कहीं ये भी दिल की आवाज़ निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित होकर भी आवाज़ निकलती है। तो आप सोचिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं दुसा शर्मा। मेरे बारे में क्या आप सोचते हैं ये भी लिखिएगा। नमस्कार।